Hello बच्चों, welcome once again for monitor. Now today we are start some important questions regarding यूपी, जहाँ पे कुछ ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी आपके लिए और सभी के लिए, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं या बेसिक जानकारी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बेसिक आज यूपी के बारे में बात करेंगे कि यूपी का जो हमारा मैप है वो कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूपी के बारे में हम लोग को नहीं पता है। तो आइए हम लोग आज उनके बारे में जानते हैं शॉर्ट समरी में। तो देखिए, इस तरीके से हमारा जो यूपी का स्ट्रक्चर है वो दिखता है, जहाँ पे हमारा नेपाल मिलेगा, हमको हिमाचल प्रदेश मिलेगा, उसके बाद राजस्थान मिलेगा, देन हमारा झारखंड आ जाएगा, बिहार आ जाएगा। तो ये पूरा क्या करता है, एक हमारा स्ट्रक्चर देता है हमारे यूपी को। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें नहीं पता है या हमारी जानकारी में है और कंपटीशन में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और स्किप हो जाते हैं हमारे। तो उसके लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास कि पहली रेलगाड़ी सेवा यूपी में कब चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो पहली रेलगाड़ी सेवा प्रयागराज टू कानपुर चली थी, और कब चली थी, 1859 में। तो उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन हमारा कि पहली बस सेवा कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी और कब चलाई गई थी। बस सेवा हमारी चली थी लखनऊ टू बाराबंकी, और कब चलाई गई थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी 1947 की बात करेंगे हम लोग। तो ये दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हैं, हमको याद रखना है, बेसिक जानकारी है, हमारे नॉलेज में होनी चाहिए ये चीज़। और कुछ क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे हैं कि क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा यूपी है वो कब हमारा यूपी बना था, 24 जनवरी 1950 में। सेकेंड हमारा 1 नवंबर 1956 राज्य का पुनर्गठन हुआ था। उसके बाद 11 मार्च 2022 18वीं विधानसभा जो कि हमारी बनाई गई थी, उसमें हमारा अध्यक्ष कौन था, सतीश महाना। फिर हमारे पास विधान परिषद अध्यक्ष कौन रहे उस टाइम पे, फिर हमारे जो कुंवर मानवेंद्र सिंह जो वर्तमान में भी हैं। उसके बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, प्रथम विधान परिषद अध्यक्ष श्री चंद्रभाल। ऑपरेशनल ग्रीन कब चलाया गया था, 1 जुलाई 2001। देन हमारा मिड डे योजना 1995 में चलाई गई थी। चकबंदी कब, 1954 में। पिन कोड उर्दू अकादमी, बेसिक परिषद सड़क परियोजना 1972 में। फिर उसके बाद हिंदी संस्थान संस्कृत कथक, ये हमारा 1976 में चलाया गया था। फिर उसके बाद किसान बही 1992 में, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 टू 1999 में। देन हमारे पास कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी पूछे जाते हैं। शारदा जल विद्युत परियोजना जो कि हमारा शारदा नहर लखीमपुर में। उसके बाद मुसखात बांध कर्मनाश नदी चंदौली यूपी बाराबंकी। उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी। उसके बाद कन्हर बांध कन्हर नदी सोनभद्र में। देन हमारे पास गोकुल बैराग पेयजल योजना यमुना। देन माता टीला बांध ये बेतवा नदी झांसी। राजाघाट परियोजना बेतवा ललितपुर। सिंगरोला लघु जल परियोजना सोनभद्र। अर्जुन बांध महोबा। यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको बेसिक नॉलेज में होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। परीक्षा बांध बेतवा झांसी हो गया, रानी लक्ष्मीबाई बांध ये बेतवा ललितपुर। फिर राज्य की जनगणना की बात करेंगे 2011 के अकॉर्डिंग, जहाँ पे हमारा कितना है 19 करोड़ 98 लाख 12,341। ये हमारा 2011 के अकॉर्डिंग ये जनगणना जो हुई थी, उसमें हमारा भारत का 16.50% 51%, जिसमें हमारा पुरुष दर 52.29%, महिला दर 47.71%, साक्षरता दर 67.72%, जिसमें हमारा पुरुष 77.30%। उसके बाद महिला जो है हमारी 57.20%। उसमें हम लोग अनुसूचित जाति की बात करेंगे, जहाँ पे सर्वाधिक है यूपी में हमारा भारत का 16.6%। एससी सीतापुर में हमारी सबसे ज़्यादा है, बागपत में सबसे कम है। अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है और बागपत में सबसे कम है। तो ये कुछ बच्चों यूपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी आपको मदद कर सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और बेसिक नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बने रहिए इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। धन्यवाद।